नमस्ते। आज हम एक बेहद दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा एक ऐसी यात्रा के बारे में है जो इंसान को दुखों और चिंताओं से भरी इस दुनिया से निकालकर पवित्रता और शांति के एक बिल्कुल नए युग की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी अवधारणा को गहराई से समझते हैं। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं वर्तमान कलयुग की सच्चाई, फिर सतयुग का सुख और शांति, उसके बाद ये खास कल्याणकारी संगम युग, ईश्वर से सच्चा प्रेम क्या है, और आखिर में प्रीत बुद्धि के लक्षण। अब एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, आज हमारे पास इतनी भौतिक संपत्ति है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी इंसान लगातार तनाव, चिंता और एक अजीब से खालीपन से क्यों जूझ रहा है? हमारी आज की ये चर्चा दरअसल इसी बुनियादी उलझन को सुलझाने की कोशिश करती है। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, वर्तमान कलयुग की वास्तविकता। देखिए, हमारे स्रोत के अनुसार जिस युग में अभी हम जी रहे हैं ना, वो एक तमो प्रधान स्थिति है। आसान शब्दों में कहें तो ये अत्यधिक मानसिक और आध्यात्मिक गिरावट का दौर है। आज इंसान पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चंगुल में फंसा हुआ है। और इसका नतीजा क्या है? चारों तरफ जटिल बीमारियां हैं, दुख है और लोगों में सहनशीलता तो जैसे खत्म ही हो गई है। अज्ञानता की वजह से हम सिर्फ बाहर की भौतिक चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो तनाव हमेशा बना रहता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत एक और दुनिया है, हमारा दूसरा पड़ाव, सतयुग, यानी सुख और शांति का युग। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो इस कलयुग से बिल्कुल अलग है। इसे सतो प्रधान कहा गया है, यानी 100% पवित्र स्थिति। एक ऐसा समय जहां न कोई डर है, न कोई बीमारी। यहाँ इंसान एक आत्माभिमानी अवस्था में रहता है, मतलब वो खुद को एक आत्मा मानता है जिससे उसे सच्ची खुशी मिलती है। यहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, अपार समृद्धि है और इंसान का स्तर इतना ऊंचा है कि मानव आत्माओं को देवी देवता का दर्जा दिया गया है। अगर हम इन दोनों युगों को आमने सामने रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ ये कलयुग है जो दुख, विकारों और सिर्फ 2 पल के शारीरिक सुख का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है सतयुग, जहाँ स्थायी शांति है, पूर्ण स्वास्थ्य है और आत्मा का कभी न खत्म होने वाला आनंद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इस दुख की दुनिया से उस सुख की दुनिया तक का सफर आखिर तय कैसे किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे खास पहलू की, कल्याणकारी संगम युग। तो ये संगम युग आखिर है क्या? इसे समय का एक बहुत ही छोटा लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा बताया गया है। ये वो ट्रांजिशन पीरियड है जहां एक तरफ ये पुरानी पतित दुनिया खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ एक नई पवित्र दुनिया की शुरुआत हो रही होती है। मूल रूप से ये वो पुल है जहां आत्मा का सीधा मिलन सर्वोच्च सत्ता यानी परमात्मा से होता है, ताकि वो खुद को उस नई दुनिया के लायक बना सके। अगर हम समय के इस पूरे चक्रीय प्रवाह को देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। कलयुग अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। उसके बाद आता है ये वर्तमान संगम युग, जो कि एक बहुत बड़े और शक्तिशाली बदलाव का समय है, और इसके तुरंत बाद सतयुग का आना बिल्कुल तय है। स्रोत के मुताबिक ये एक अटल चक्र है और ये महापरिवर्तन होकर ही रहेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, ईश्वर से सच्चा प्रेम, जो असल में इस पुल को पार करने का रास्ता है। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली बात कही गई है। मैं कोट करता हूँ, हे मेरे मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पाठ में सांसारिक मोह हटाकर केवल और केवल एक परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करने का बहुत ही तात्कालिक आह्वान किया गया है। इस आध्यात्मिक बदलाव को अपनी जिंदगी में लाने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला, उस सर्वोच्च सत्ता को पहचानना। दूसरा, और यह शायद सबसे जरूरी है, खुद को इस शरीर से अलग एक अजर अमर आत्मा समझना। और तीसरा स्टेप है लगातार उस परमात्मा को याद करना। ऐसा माना जाता है कि इसी याद से हमारे पिछले सारे विकर्म और पाप नष्ट होते हैं और आत्मा फिर से पवित्र बन पाती है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, प्रीत बुद्धि के लक्षण।
तो ये प्रीत बुद्धि प्रैक्टिकल लाइफ में दिखती कैसी है? देखिए, जिनका मन और बुद्धि सच में ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनका ध्यान दुनियादारी की बातों में बिल्कुल नहीं भटकता। वो अंदर से बिल्कुल सच्चे होते हैं। उनका रूटीन बदल जाता है। वो रोज सुबह जल्दी, जिसे अमृत वेला कहते हैं, उठकर परमात्मा को याद करते हैं। और दधीची ऋषि का उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल उन्हीं की तरह ये लोग खुद को ईश्वरीय सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। यहाँ दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक जबरदस्त तुलना की गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सांसारिक धन इकट्ठा करने में लगे हैं, जो कि इस रूपरेखा के अनुसार अंततः विनाश की ओर ही ले जाएगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपना तन, मन और धन ईश्वरीय कार्यों में लगाकर आध्यात्मिक धन कमा रहे हैं। ये असल में भविष्य की उस नई सतयुगी राजधानी के लिए किया गया सबसे सच्चा निवेश है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा और रूपरेखा को समझने के बाद अब सोचने वाली बात ये है कि आज हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम उस सांसारिक धन को इकट्ठा करने में लगे हैं जिसका अंत निश्चित है, या फिर हम एक स्वर्णिम भविष्य के लिए वो आध्यात्मिक धन इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे साथ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।